तो देखो माइनस माइनस दोनों जमा हो जाएंगे, तो हमारे लिए कॉमन लेने में भी सॉल्यूशन सर पूरे सवाल का आपके पास बन गया 2 और -1। ये आपके पास इसका क्या बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक y कॉमन है। अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे 8.3 के बकाया क्वेश्चन, चैप्टर यानी यूनिट हमारा 8 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन सवालों में आप देखेंगे हमारे पास जो वेरिएबल्स आए हैं वो सारे पावर में आए हैं, इनके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमारे पास 4 सवाल इस एक्सरसाइज से हमने निकाले, इन 4 सवालों में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको करेंगे। सही, कोई से भी आप अगर गौर से देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 तकरीबन सेम है। सही है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह है। सही, ये तीनों तकरीबन सेम पैटर्न के, ये थोड़ा डिफरेंट है। सही, और इसको समझे, ये है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x प्लस 1। अगर पॉइंट होता तो पॉइंट यहां लगता, ये पॉइंट नहीं है, इसको जरा गौर से समझिएगा। पॉइंट फिर यहां लगता जहां मैंने रेड बटन निशान लगाया हुआ। सही, ये 6.3 नहीं है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको समझिएगा। सही है, तो जब भी मल्टीप्लाई का होता है तो पॉइंट को बीच में लगाया जाता है, और जब पॉइंट होता है तो इसके यहां पर बॉटम में लगाया जाता है। सही, तो इन सवाल को हल करते हैं। सही है, ये सवाल है हमारे पास। सही है, इसमें से कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ आपसे यहीं बैठे बैठे करवाऊंगा। सही है, तो गौर से देखिए, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है आपके सामने, बेस तीनों की सेम है, पावर डिफरेंट नजर आ रही है। सही, इसमें प्लस एक्स है, इसमें माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर को और कांस्टेंट की पावर को अलग अलग कर देंगे। सही, तो हम इसको लिखते हैं, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर एक्स। सही है, मल्टीप्लाई, आप दोनों लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं और ये मल्टीप्लाई निशान भी लगा सकते हैं, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। सही, यहां पर x माइनस में है तो ये माइनस में होगा। जब भी आपके पास पावर माइनस में आती है न्यूमरेटर, तो हम उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास x की पावर -1 हो तो हम इसको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो x की पावर +1 हो जाएगी। सही, तो इसी तरीके से यहां पर जो x की 5 की पावर माइनस x है, इसको इसके 5 की पावर 2 के अपॉन में लिख देंगे, यानी डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो पहला टर्म आपने यही करना है। सही, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और अपॉन में 5 की पावर प्लस x, ये माइनस x है, नीचे आके प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब 5 की पावर 1 आए तो वो तो 5 ही होगा, 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर x प्लस 5 की पावर 2 आने का मकसद क्या होता है, जब 5 की पावर 2 आएगा तो 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे, 2 दफा, तो इसका क्या आ जाएगा 25, 5 5 से 25। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 25 अपॉन 5 की पावर x। इसी तरह यहां पर इक्वल टू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 अगर आता है आपके पास तो 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करोगे, 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सही है बेटा, यहाँ तो आपने यहाँ पे इसकी जगह लिखा 125 प्लस 1। अब यहां तक तो हमारे हल हो गए। सही, अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर, लेट हमने सपोज किया कि हमारे पास y किसके बराबर होगा, 5 की पावर x के। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ y क्या होगा आपके पास 1/5, और ये भी हो जाएगा 5 की पावर x। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये 25/5 की पावर x आपके जहन में आ रहा होगा, ये कट नहीं सकते क्योंकि 5 का जो पावर है वो क्या है आपके पास x है, तो इसको आप काट नहीं सकते। समझ आ रही है बात? सही, तो ये 5 इसी तरह रहा। अब इस 5 की पावर x की जगह हम क्या रखेंगे, y, और इस 25/5 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/y। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ताकि आपके लिए और आसानी हो, 5 की पावर x प्लस 25 1/5 की पावर x इज इक्वल टू 125 प्लस 1 126। अब इधर देखिए, इस 5 की पावर x की जगह हमने क्या पुट किया, y, और इस 1/5 की x की जगह क्या पुट किया, 1/y। समझ में आ रही है बात? तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5y प्लस 25 अपॉन 1/y
इज इक्वल टू 126, फिर आपके पास 5y, 25 वन सा 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है ना? अब देखें इसके नीचे, अब इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका ये एनोमिनेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, इसका ये एनोमिनेटर हुआ ऊपर वाली रकम, और नीचे डिनोमिनेटर समझ लो 1 है आपके पास। सही, तो दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा? y, y से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126, क्योंकि ये y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 25 सेम टू सेम रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं। अब ये जो अपॉन में आपको y नजर आ रहा है, ये वाला y, ये इसके साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो ये जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्या कंडीशन में चला जाएगा? मल्टीप्लाई फॉर्म में चला जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। ये यहाँ पे प्लस में, इस तरफ आके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो आपके पास 5y प्लस, बल्कि डायरेक्ट आप बीच में भी लिख सकते हैं, माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सही, तो आपने देखा ये क्या बना आपके पास? 5y माइनस 126y प्लस 25। सही, अब अगर आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फैक्टराइजेशन इसी तरह करते हैं ना, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किस वैल्यू के साथ? 25 के साथ। तो अगर आप 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा आपके पास, लेकिन हमारे पास नंबर क्या है? 126। इसके ऐसे फैक्टर हम नहीं बना सकते कि हमारे पास 126 आ जाए, तो हम उसको आसानी की खातिर क्या कर लेंगे? 125 माइनस का ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 126 माइनस से बड़ा था। सही, और इसमें माइनस हमारे पास एक अगर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 126 बनेगा हमारे पास। समझ में आ रही बात? जिसको आप सिंपल अंदाज से यूं भी लिख सकते हैं कि 125y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 126y। तो देखो माइनस माइनस दोनों जमा हो जाएंगे, तो हमारे लिए कॉमन लेने में भी आसान है। सही, तो आपने वही करना है। 126y की जगह आपने क्या पुट किया? 5y स्क्वायर, ये स्क्वायर है, चलो सही, 5y स्क्वायर माइनस 125 y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। फिर जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम अपनी एक चीज यहां पे देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पहले कंडीशन क्लियर हो गई। 125 में 1 अगर माइनस, दोनों माइनस से ऐड होंगे तो 126 आ। सही, तो यहां तक, और 125 1 सा 125, दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम आ गई। अब अगर आप गौर से देखें, इनमें कॉमन क्या है? क्योंकि 125 5 के टेबल में आता है, या देखो 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, सही, तो 125 आएगा आपके पास। तो आपने 5y कॉमन लिया, यहां y माइनस 25 ले लिया, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो -1 आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास y माइनस 25 रहेगी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास y माइनस 25 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा एक y की रकम माइनस 25 इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही, हमारे पास क्या बना? y एक साइड पे हमारे पास क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 25 है, क्योंकि ये माइनस 25 था, उस तरफ जाके प्लस का 25, और दूसरा क्या है हमारे पास? 5y माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा आपके पास? डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/5। अब y की एक रकम हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 1/5। y की दूसरी रकम क्या है? y इज इक्वल टू 25। लेकिन y को हमने क्या सपोज किया था? 2 की पावर x, सॉरी 5 की पावर x के बराबर सपोज किया। तो आपने y की जगह वही रकम वापस रख दी, हमारे पास क्या रकम आई? 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। अब इस कंडीशन को जरा गौर से समझें। अब हमारे पास y की पावर x है और हमें x की वैल्यू निकाली, तो बीच में इक्वल है। हम क्या करेंगे? इस बेस को और इस बेस को एक जैसा बनाएंगे। अब 25 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। जब 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि 25 की जगह आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों बेस सेम हो गए और बीच में इक्वल है, ना इसके साथ कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है, ना इसके साथ कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है। तो आपने क्या किया? ये बेस से बेस कट जाएंगी और ये दोनों पावर आपके पास बेस की कंडीशन में आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। यहां तक बात समझ में आ गई? सही।
यहां पर आप गौर से देखें, अब यहां देखिए y की जगह वही आपने लिख दिया 5 की पावर x और इधर है 1/5। सही। अब इस बेस को अगर हम सेम बनाते हैं, सही, तो 1/5 को हम बराबर ले सकते हैं 5 की पावर -1। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर अभी कोई पावर +1 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1। 5 से 5 कैंसिल, x का आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो अब आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट पूरे सवाल का आपके पास बन गया 2 और -1। ये आपके पास इसका क्या बन गया, आंसर। तो समझ में, तो ये वो क्वेश्चन थे जिसकी पावर ये आ जाती है हमारे पास। सही। अब सेम टू सेम ये वाला सवाल, सही, इस सवाल को जरा गौर से देखो, ये सवाल है आपके पास। सही। अब इस सवाल को हमने हल करना है, जरा गौर से देखें, सिंपल अंदाज से हम इसको हल करें। इसकी पावर यहां पर x+2 है और यहां पर x+1 है। सही। अब आपकी मर्जी है कि आप इसी पावर को भी बराबर ले सकते हैं। सही, यानी इसको तोड़ दे, 2 को 1+1 कर ले। सही, तुम्हारी मर्जी है, या इन दोनों पावर को तोड़। अब जैसे ही आप इस पावर को तोड़ेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9, सही है, x मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2 -6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 +1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्या है? देखो ये पावर 9x, ये 9x आ गया, मैंने पावर में बीच में जब जरब लग जाता है ना तो ये पावर आपस में टूट जाता है, तो ये दो भी मैंने 9 को अलग में दे दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी तरह 6 इसी तरह रहा, मल्टीप्लाई इसी तरह, 3 की पावर क्या था, x+1, तो 3 की पावर x मैंने लिख लिया। सही है, 3 की पावर x लिख लिया, मल्टीप्लाई इसको अलग कर दिया तो 3 की पावर 1 रहा, +1 इसी तरह। मेरे पास ये है, एक मेरे पास 9 की पावर x आ रहा है, एक मेरे पास 3 की पावर x आ रहा है, दोनों में फर्क है ना। अब जरा देखिए, 3 की पावर x का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बनेगा, 9, यानी कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2x आएगा मेरे पास, आएगा ना। ये 2 जब 3 पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 की पावर x के बराबर बनेगा। क्लियर है? तो इसमें से मैं ये छोटी रकम को ले लेता हूं। लेट सपोज मैं करता हूं कि मेरे पास y बराबर है 3 की पावर x, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, y की पावर स्क्वायर और इधर 3x की पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूंगा तो x 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x बनेगा। अब 3 की पावर 2x को मैं बराबर लिख सकता हूं कि ये मेरे पास 9 की पावर x भी है, क्योंकि 3 के ऊपर मैंने पावर यानी स्क्वायर अप्लाई किया तो 3 3 9 हुआ और मेरे पास x इसी तरह रहा। तो अब आपके पास y स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 9 की पावर x। तो अब इस 9 की जगह आप क्या लिखोगे, y का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर स्क्वायर इसी तरह, माइनस इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 6y और मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो 6 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहां पर तो आपके पास 18y आ जाएगा, +1 इसी तरह इक्वल टू 0। लेकिन 9 का स्क्वायर, अब जब 9 के ऊपर स्क्वायर आता है तो 9 दो दफा मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा, 9 9 सा 81, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 81y स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर? अब देखें 81 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर 81 आएगा। अब जब आप 81 को सॉल्व करते हैं तो 81 9 के टेबल में आता है, 9 9 सा 81, 9 9 सा 1, तो 9 into 9 इज इक्वल टू 81, 9 + 9 इज इक्वल टू 80, 18 आ गया। लेकिन यहाँ माइनस का है तो आप क्या कर लेंगे, -9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस। यहां तक बात समझ में, तो इसकी जगह आपने क्या लिखा, 81y स्क्वायर -9y + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक y कॉमन है और 9 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ 9y, और ये तो पूरा कॉमन आ गया -1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिया, तो 9y - 1 इज इक्वल टू 0। आपने 9y - 1 आपने कॉमन ले लिया, ये तो क्या बचा आपके पास, 9y - 1 बचा, 9y - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, सही है। तो ये भी लिख सकते हैं और अलग अलग इसके भी सेम जवाब आएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9y - 1 इज इक्वल टू 0, 9y इज इक्वल टू +1 और y इज इक्वल टू 1/9। इसी तरह 9y - 1 इज इक्वल टू 0, सही है, और y इज इक्वल टू 1/9। माइनस था उधर प्लस हो गया, इधर डिवाइड, मैंने एक टर्म यहां से काट दी शॉर्टकट, तो आप इस तरह शॉर्टकट भी कर सकते। अब y किसके बराबर था,
y बराबर था 3 की पावर x, तो आपने y की जगह क्या पुट कर दिया, मैं इसको अलग मार्कर के हिसाब से लिख रहा हूं, तो यहां पर आपने लिख दिया कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/9। सही, ये 9 आप यूं भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 की पावर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो 9 है, 9 बराबर है 3 इंटू 3, जो बराबर है 3 की पावर स्क्वायर। तो इस 9 की जगह मैं 3 की पावर स्क्वायर लिख, अब जब आप इस इन्यूमरेटर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 3 की पावर x बराबर हो जाएगा 3 की पावर -2, बेस सेम हो गए, तो x की रकम क्या आ गई, -2। सेम टू सेम यही चीज आपने यहाँ रिपीट कर दी, 3 की पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 की पावर स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -2, ये दोनों कैंसिल, तो x की रकम क्या है, -2। सॉल्यूशन सेट आपका क्या बना, -2, 2 दफा। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला सवाल इस तरह मैंने हल करके